हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये जो रीडिंग है ये होने वाली है कि अगर कोई आपको फूल बना रहा है या आपको लग रहा है कि आपको कोई फूल समझ रहा है या आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, तो कैसे आप उस चीज़ से डील कर रहे हो या सिचुएशन में चल क्या रहा है। बिल्कुल एक गड़बड़ सी सिचुएशन है, गड़बड़ घोटाला टाइप्स, पता नहीं है क्या हो रहा है। तो अब हम चेक करेंगे। और मैंने जो है कार्ड शफल पहले से ही प्री शफल कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी टाइम बचता है और आप लोगों का भी बचता है, क्योंकि बहुत बार आप लोग डायरेक्ट ही रीडिंग पे जाना चाह रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अरेंज कर देती हूँ। शफल तो मैंने कर ही लिया है। तो जो आपकी मेन एनर्जीज आ रही है वो आ रही है फूल की। तो इसी के अराउंड हमारी रीडिंग जो है वो जाएगी। तो फूल के बाद हम आकाशिक रिकॉर्ड से हमारे जो कार्ड्स है वो अरेंज कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट कार्ड है हमारा द गार्डनर। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। आज थोड़ा लाइटिंग का इशू है, तो हो सकता है कभी माइक का होता है कभी लाइटिंग का होता है, तो हो सकता है आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, किसी ना किसी चीज़ का इशू आ रहा हो। 8 ऑफ कीज का कार्ड है नेक्स्ट, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है किंग ऑफ रोजेस। एंड उसके बाद जो हमारा कार्ड आ रहा है दैट इज़ कार्ड नंबर पाथ्स अननोन। एंड जो बहुत प्रोमिनेंट नंबर है वो है 0, 5, 8 अभी तक के लिए। तो अब हम नेक्स्ट नॉस्ट्रेडामस डेक से पहले हम इस वाली डेक से ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आ रहा है हाई प्रीस्टेस। This is your energies of dealing with this issue. 6 of Swords. Then we have Queen of Pentacles just below the King of Roses. And then 7 of Pentacles and I have one more extra card, the Sun. तो मैं ये सारे कार्ड्स ही ले लेती हूँ and just arranging. चलो let's arrange these cards. अब नॉस्ट्रेडामस टैरो डेक में से वी हैव 9 कार्ड नंबर 9 न्यूपैथ। न्यूपैथ इज पेज ऑफ मून्स एंड इन ओरिजिनल राइट अवे इट्स पेज ऑफ कप्स, ठीक है। देन वी हैव द सन अगेन। सो लेट्स कीप दिस सन राइट है ओनली, क्योंकि इसी नंबर पे आया था। कार्ड नंबर इज़ कार्ड नंबर मैं बाद में बताऊंगी। वैसे ये कार्ड नंबर है 19, दैट इज़ अगेन 1। फॉर्च्यून्स व्हील, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन अ वेरी गुड कार्ड। कार्ड नंबर 10 अगेन। देन कार्ड नंबर 9 द हर्मिट। सो दीज आर द कार्ड्स विच आई एम गेटिंग। एंड वैसे तो मैं एक कार्ड एक्स्ट्रा और ले लेती हूँ डेक से। डेथ का कार्ड आ रहा है और ये मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मतलब वैसे तो मैं 4 कार्ड्स निकालती हूँ, आज थोड़ा 5 निकाल लेते हैं। तो डेथ का कार्ड है अगेन। ये कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि बाकी कार्ड्स के लिए जगह बच जाए। एंड उसके बाद आप डायरेक्टली रीडिंग पे जा सकते हो अगर ये वाला पार्ट आपको स्किप करना है। अगली बार सोच रही हूँ अरेंज भी कर दूँ। नेक्स्ट आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं ओशोज एंड से क्रिएटिविटी। नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना भी आइसोलेशन से आप जा रहे हो, बट आपकी क्रिएटिविटी कहीं नहीं ख़त्म हो रही। बर्डन है या जो भी है, बट चलो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। देन वी हैव क्लिंगिंग टू पास। ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि क्लिंगिंग टू पास्ट हो रहा है। देन द मास्टर्स, बट जो भी है ये आपको मास्टर्स की तरफ लेके जा रहा है। बाकी ये जो एडवाइस कार्ड है लेट मी पुट हेयर सो दैट कि पहले हम रीडिंग पे फोकस करें, फिर हम इन चीज़ों पे करें। आपके लव वंस के या किसी के भी आपके लिए जो भी मैसेजेस होंगे। तो फर्स्ट कार्ड जैसे कि आप देख पा रहे हो फूल का कार्ड है, तो हमारी रीडिंग इसी कार्ड के आसपास जाएगी। फूल का कार्ड ये है कि लोग आपको फूल करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो या चीज़ें हो
या ये चीज़ भी हो सकती है कि आप इस तरीके से एक्ट करके जो है लोगों को दिखा रहे हो। बट एक्चुअल में यहाँ पे मास्टर का कार्ड था, तो ये फूल से मास्टर तक की जर्नी आपकी रहने वाली है। गार्डनर में ये है कि आप यहाँ पे 2 चाइल्ड देख रहे हो। तो बेसिकली स्टोरी लाइन ये है कि दोनों चाइल्ड, एक रिसर्च वर्क में अच्छा है, एक काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना एरो मार रहा है तो तीर मारने में काफ़ी अच्छा है। तो दोनों अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी फोकस्ड है। द मास्टर ऑफ आर्टिशियन कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहे हैं, तो अभी तक अगर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो वो मिल रहा है। आप किंग ऑफ रोजेस से बैलेंस कर रहे हो अपनी हीलिंग एनर्जीज, अपने पास चीज़ों को हील करते हुए, एंड प्लस आप स्पिरिचुअल और लव लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, एक अपना रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हो। पाथ्स अननोन, आपके आगे 3 पाथ है, आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, तो कहीं ना कहीं अब आपको पाथ समझ आ रहा है। आपने एक पाथ ले लिया, एक रूटीन ले लिया है, जो चीज़ें आपकी रुक गई थी अब एकदम से चलेगी। हाई प्रीस्टेस, आपका भी सीक्रेटिव हो चीज़ों को लेके, आप बताना नहीं चाह रहे हो आप क्या कर रहे हो, अपनी तक ही रख रहे हो। एंड नेक्स्ट है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसमें है कि आप अपनी जर्नी में चल रहे हो, काफ़ी आपको ना अपनी लाइफ में जैसे पीस चाहिए और अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। मतलब पहले ऐसा हो रहा था आप लोगों पे वर्क कर रहे थे, लेकिन वो आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको फूल बना रहे हैं, तो आपको वो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन थोड़ा लेट हुआ, पर जैसे ही हुआ अब आपका फोकस अपने ऊपर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी आपने सीड्स डाल दिए और वेट कर रहे हो कि कब उसका रिजल्ट आए, और रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि सन का कार्ड है, तो ऑब्वियसली कि आप तो अपनी इनोसेंस में अब काम करना शुरू कर चुके हो, रुक नहीं रहे हो। थोड़ा बहुत हो सकता है चैलेंज आ रहे हो आपको किसी चीज़ में, कभी कुछ कम है कभी कुछ कम है, बट आपका रूटीन आप फिर भी पूरी शिद्दत से कह लो कि फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। नियोपैथ का कार्ड है, दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है कि हाँ आपके दिल में ऐसा कुछ है नहीं किसी के लिए, बट स्टिल आप अपनी ही जर्नी इंजॉय कर रहे हो सन की तरह। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी तक की जो चीज़ें थी अगर बैड चल रही है तो वो चेंज होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून एक बिल्कुल ही ब्यूटीफुल सा चेंज ला रहा है पॉजिटिव की तरफ। द हर्मिट, अगेन आप पहले इतने वाइज नहीं थे, पेज की तरह बचपने में सोचते थे, लेकिन जब हर्मिट का कार्ड देखते हैं तो काफ़ी मेच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आप अपना इनर वर्क करते हो। डेथ है आपकी ओल्ड सेल्फ की, जो आपका पुरानी पर्सनालिटी थी, जहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी और आपसे चीज़ें मतलब आपको लग रहा था क्यों ही करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि ये मुझे चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे मुझे जैसा भी फील हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्डशिप रह सकता है, लेकिन विद टाइम आप उस चीज़ को जब कर रहे हो तो आपके लिए वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया। आपको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी जो है पूरी आप डाल दोगे, आप थोड़ा आइसोलेट हो सकते हो ये सब चीज़ें करने में। बर्डन भी फील हो सकता है, पास की किसी चीज़ को क्लिंग भी कर सकते हो, मतलब पकड़ के बैठे रहे हो, लेकिन वही पास का एक्सपीरियंस आपको हेल्प कर रहा है कि मास्टर करो। तो कहीं ना कहीं ये बर्डन और वो जो पास की चीज़ें हैं ये आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, कहा गया कि इसी के साथ आगे बढ़ो, मास्टर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चैलेंजेस अभी तक आपने फेस किए थे, तो आपकी जर्नी ऐसी थी कि आपको जब फेस कर रहे थे तो कुछ पता ही नहीं था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट विद टाइम आपको पता चलता गया, और जैसे ही पता चलता गया आप काम करते गए। आपको बर्डन फील हुआ लेकिन आपने काम करना नहीं छोड़ा, क्रिएटिविटी डाली, कई बार आइसोलेटेड फील किया, चीज़ें करी, बट एट दी एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा आपका, ठीक है। अभी आप उस पर वर्क कर रहे हो, फुल्ली अचीव तो मुझे नहीं लग रहा आपने अपना रिज़ल्ट किया है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आपके लव वंस की तरफ से जो मैसेज है, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो पहला कार्ड तो है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या आप चीज़ें कर नहीं पा रहे हो। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फैमिली में हर मेंबर के साथ नहीं, बट जिसके साथ आप एक पीस और जो आपको चीज़ें हेल्प करता है करने के अंदर, उसके साथ टाइम जो है स्पेंड करो। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही बढ़िया मैसेज है कि अगर इसी तरह से आप काम करोगे तो रिच एंड फेमस और आपकी एक अपनी आइडेंटिटी बन पाएगी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, सॉरी साइंस। अब ये साइंस मेरा रेड फ्लैग निकल गया, तो मे बी जो रेड फ्लैग्स हैं या कुछ है उसमें भी अटेंशन दो। कुछ पॉजिटिव साइंस हैं जो आपके एंजल्स के थ्रू आप तक आ रही है, उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है।
और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप कि ये दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाकी की मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पे वर्क करो, अपना जो चीज़ चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव रहो, ऑनेस्ट रहो अपने साथ। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हो, उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, या तो आप अपने बॉडी पे वर्क कर रहे हो, या जिम जा रहे हो, हेल्दी फूड हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कीप इट सीक्रेट और धीरे धीरे वो चीज़ करते रहो। एट दी एंड उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा, आपके अंदर लोगों को हील करने की एनर्जी आएगी, क्योंकि आपकी अपनी जर्नी इतनी टफ रह चुकी है। तो मेरे ख्याल से अब आप किसी को भी अच्छा इंस्पिरेशन या गाइड कर सकते हो। ये कनेक्ट कर रहा है थोड़ा सा इस तरीके से कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो कि वो कोलैबोरेट होके कैसे चले। तो ये हनुमान जी की जो गाइडेंस आ रही है, यू कैन टेक पिक्चर ऑफ दिस कार्ड अगर आप चाहते हैं तो ये यही कह रहा है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड सपोर्ट एज आई रिलाइड ऑन द वानर आर्मी, recognize the importance of community and collaboration, spend some time outside, do networking, visit temple regularly। तो आपके लिए जो रेमेडी है ना कि आप थोड़ा टाइम अपने घर से या अपनी चीज़ों से बाहर स्पेंड करो, चाहे वो आप मंदिर जाओ या जिम जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, पर आप अपनी नेटवर्किंग करनी शुरू करो। अब आपकी नेटवर्किंग ही हेल्प करेगी। कभी कभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ना, उसके आगे चैलेंजेस आते हैं ताकि वो उस चीज़ को मास्टर कर सके। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है। हनुमान जी तो इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब उनको, और वो क्या बिल्ड नहीं कर सकते थे क्या अकेले पूरा का पूरा वो राम सेतु जो बिल्ड हुआ था, जो यहाँ से श्रीलंका तक, रावण की लंका तक जाने का पाथ था, कर सकते थे, लेकिन उनको वानर सेना की जो है ना वो हेल्प लगी थी। तो यही चीज़ है कि आप भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ों से कोलैबोरेट करके अपने बाकी चीज़ों को मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो आपको कोलैबोरेशन करना है। और अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो अपनी फैमिली के साथ जो है थोड़ा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, विज़िट कर सकते हो टेम्पल रेगुलरली। चाहे रास्ता मिले ना मिले, धीरे धीरे आपका विजन क्लियर होगा, पाथ क्लियर होगा, आप एक आगे बढ़ोगे चीज़ों को लेके। यही अभी मुझे रीडिंग में आ रहा है। और बॉटम डेक मैंने रीड नहीं किया, तो बॉटम डेक रीड कर देती हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, तो मैं बस दिखा देती हूँ। बॉटम डेक आपका ओवरऑल एनर्जीज़ का वर्ल्ड है। तो बेसिकली जो है ये सब ऑल रिटन इन डेस्टिनी है। आपकी साइकिल चेंज होगी। अभी तक आपको कमी लग रही है किसी चीज़ में, तो वो कमी जो है वो पूरी होगी। तो मैं ये कार्ड यहीं पे रख देती हूँ। थोड़ा आपका पाथ एम्परर की तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर रह सकता है। अगर आप एम्परर की पोजीशन पे देख रहे हो खुद को, तो ये समझ लो कि वो बिना चैलेंजेस के तो वहाँ बैठा ही नहीं है। द मैजिशियन आया है बॉटम डेक। अगेन आपको जो है चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिए, ठीक है। बॉटम डेक इसका है कि आपको अपने लिए चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेगी। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, और अगर अभी नहीं क्रिएट करोगे तो कब करोगे। नेक्स्ट हमारा बॉटम डेक एनर्जीज फ्रॉम ओशो ज़ेन जो आ रहा है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हमें यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक शेर हो या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपको बांधने की कोशिश करी जा रही है, तो बट वो अपनी ओरिजिनल चीज़ नहीं छोड़ता है। यहाँ पे जो मुझे इस कंडीशनिंग से लग रहा है कि शेर जो है वो शीप्स के हर्ड के बीच में है। शीप जो है ग्रुप में रहती है, शेर अकेला रहता है। बट जो है शेर जो है उसका बारे में अगर जानना चाहता है तो कहीं ना कहीं उनको उसकी तरह बिहेव करना पड़ेगा। कैसे समझाऊँ, जैसे आपको अगर किसी के बारे में जानना है तो थोड़ा उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, उनके साथ उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनकी तरह बिहेव करना पड़ेगा, बजाय कि ये कहने की कि जो आप कर रहे हो वो सही है। उससे क्या होता है कि आप उनके बारे में और जान सकते हो और आप और अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों पे वर्क कर सकते हो। तो कभी कभी आपका मन नहीं करेगा उनकी तरह करने का, बट आपको बेमन भी जैसे वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती जाएगी विद टाइम। देन वी हैव व्यू ऑफ ईगोज। जब आप ये करोगे ना
तो बहुत व्यू ऑफ ईगोज़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनके बारे में जैसे जैसे आप जानना शुरू करोगे तो आपको उनका ईगो समझ आएगा कि किस चीज़ में वो ईगो कर रहे हैं। मतलब एक टाइप से मिरर में आप उनको उनकी इमेज दिखा सकोगे कि उनको उन्हीं की तरीके से जवाब दे पाओगे जब आप उनको अच्छे से स्टडी कर पाओगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो अच्छे से समझ के ही तो जवाब दोगे। और कभी कभी ना हमें बोलना कम और सुनना ज़्यादा होता है। कहते हैं ना, जिस मछली का मुंह खुला होता है वही जाल में फंसती है। तो मुंह खोलना तो है, बट तब खोलो ना जब आपने दोनों तरफ से सुन लिया हो। और जितना बंद रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कह रहे हैं कि ठीक है वर्क करो, अपने ऊपर अपने काम करो, बट अगेन आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने काम करने। और तब आप 9 ऑफ कप्स यानी कि अपने जो भी विल पावर है या जो आप चीज़ें करना चाह रहे हो, अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, रूटीन इतना अच्छा बैठ गया आपका, तो आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। बेसिकली फोकस्ड होके काम करोगे तो। जैसे ना एक एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे माइंड में आ रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह ले रही हो, युधिष्ठिर की तरह हर किसी के पास जा रहा है, सलाह ले रहा है, बट वो चीज़ें ना काम नहीं कर रही है क्योंकि सबसे सलाह ले रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो माइंड में ना एक फोकस नहीं है। जिसके बहुत सारे उसने गुरु बना रखे हैं। अब जो अर्जुन की तरह जिसका एक ही गुरु है, जैसे कि कृष्ण जी, वो कुछ भी हो उनसे पूछ रहे हैं, उन एक ही सारथी हो, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर वर्क कर पाता है क्योंकि उनको समझाने वाला एक है, चाहे नेगेटिव समझा रहे पॉजिटिव समझा रहे हैं। तो वो चीज़ है कि जिनका गुरु बहुत सारे, जो बहुत लोगों से एडवाइस दे रहे हैं, उनका एक तो माइंड काफ़ी कंफ्यूज और फोकस नहीं है। चाहे आपका जो है सपोर्ट करने वाला पर्सन एक ही हो, बट आप फोकस होनी चाहिए कि आपको क्या लगता है कि कौन आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। आपको बस उसी के साथ एडवाइस जो है आपका लेना चाहिए। जैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो 1 या 2 या 3 बंदों से ऊपर ज़्यादा लोगों को ना पता हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये नहीं कह रही कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो आप शो ऑफ ना करो या दिखाओ नहीं, दिखा सकते हो, बट उतना करो जितना करना चाहिए, ज़्यादा भी मत करो, ठीक है। और अगर कभी प्रॉब्लम में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर करो। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो वो मज़े लेके चला जाएगा या उसका सौदा करेगा। किसी को अपनी तकलीफ़ बताओगे उसका सौदा करेगा या तो मज़े लेके चला जाएगा कि कहेगा अच्छा तेरे पास अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो मैं निकाल देता हूँ, बट मुझे बदले में कुछ चाहिए। तो कोई भी बिना मोटिव के आपकी हेल्प नहीं करेगा सिवाय आपके पेरेंट्स के, मदर के। जो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्पफुल कर सकती है आपके मदर या फादर कर सकते हैं। इन सम केसेस आपके सिबलिंग्स कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो ट्रस्टेबल कोई होता ही नहीं है। जैसे बाकी आपके ऊपर है। मुझे रीडिंग में यही एनर्जी स्पीक हो रही है कि अगर हेल्प है तो आपके अपने कर सकते हैं। तभी तो कह रहा है स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली होती है, न्यूक्लियर हो कैसी भी हो, बट उसके साथ स्पेंड टाइम ज़्यादा करो जो आपको अच्छे से गाइड कर सके सिचुएशन के लिए। आप हर किसी के पास जाके एडवाइस लोगे, चीज़ें करोगे तो आप अपनी गोल के फोकस से हट जाओगे। क्योंकि कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है कि आप अपने गोल तक पहुँचो, तो वो तो कहेंगे आप रिलैक्स करो, इंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो, बर्डन मत लो। बट इन रियलिटी जितना आप स्ट्रेस बर्डन अभी इस फेज़ में ले लोगे तो वो आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इन फ्यूचर देगा। तो अगर आप कह रहे हो कि आप एक हार्डशिप से, नेगेटिविटी से जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी या जो भी हार्डशिप है वो आपको एक पॉजिटिव लाइट की तरफ लेके जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी क्लैरिफाई सिचुएशन करने के लिए कुछ कार्ड्स और निकाल रही हूँ, ठीक है, कि भाई आपको कैसे अब अपनी प्रॉब्लम जो भी है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम से, क्या करना चाहिए व्यूअर्स को अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए या डील करने के लिए। और ओके, सो वी हैव 3 कार्ड जो कि बहुत अच्छे आए हैं। फर्स्ट कार्ड, लेट मी जस्ट पिक दिस कार्ड। ये जो भी चीज़ें हो रही है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओवरऑल आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे तो कहीं ना कहीं पास्ट से कुछ कनेक्शंस हैं इन चीज़ों का। तो
आपको जो है चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा टर्निंग इन यानी थोड़ी मेडिटेशन करो, ताकि आप अंदर की आवाज़ सुनो और ये बाहर जो लोग शोर मचा रहे हैं ना वो चीज़ ना देखो, ठीक है। और लास्ट का जो है, अगर आप इस तरीके से चल रहे हो देन सक्सेस इज़ ऑल योर्स, आपको सक्सेस मिलेगी। यू विल बी वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल फॉर ऑल द चैलेंजेस जो आपको गॉड ने दिए हैं। तो आप नेगेटिव इतना चीज़ों को फेस नहीं करोगे। आपको एक टाइम बाद लगेगा कि हाँ यार, मैंने अपने ऊपर वर्क किया, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया एंड मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं इंडिविजुअली बिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सो आज की रीडिंग यही थी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। और कमेंट में बता सकते हो कि आप क्या फेस करो, सो दैट कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो और आप एक दूसरे की थोड़ा बहुत किसी न किसी चीज़ से मदद कर सको, अगर आपको लगता है तो। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल रहेंगे। ओके, बाय।